अभी कल 27 तारीख थी। गो सम्मान आह्वान अभियान पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में भी ज्ञापन दिया गया। भारतवर्ष का कोई प्रांत नहीं छूटा, कोई तहसील नहीं छूटी, सब जगह ज्ञापन दिया गया। एसडीएम को, अपर जिलाधिकारी को, और पूरे देश की गोभक्तों की संख्या निश्चित करें तो करोड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर के ज्ञापन दिया। इसको देखकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम अभी भी इस भयंकर भौतिक युग में भी गाय के प्रति हिंदू जनमानस में अपार श्रद्धा की भावना है। अभी हम लोगों को और इससे आगे बढ़ना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, इस प्रकार का प्रयत्न करना है कि भारतवर्ष की धरती शीघ्रातिशीघ्र गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए और भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। आप सब अपने मन का उत्साह और धैर्य दोनों को निरंतर संभाल करके रखें, उसको घटने न दें। तो हमारा विश्वास है ये जागृति तो केवल एक छोटा सा प्रयत्न था। इसके बाद जो आगे 27 तारीख आने वाली है, 27 जुलाई, जिस 27 जुलाई में सभी जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देना है, तो हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि उस समय तक यह उपस्थिति दुगनी तिगुनी अथवा चौगुनी हो जानी चाहिए बस। और फिर एक विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति है, बंगला भाषा में है, हमें पूरा पूरा स्मरण नहीं है, पर उस बंगला भाषा की पंक्ति का आशय है, यदि तोमार केउ डाक सुने ना तवे तुम्ही एकला चलो। तुम कोई अच्छी बात को पुकार रहे हो, पुकार पुकार के बोल रहे हो और तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है, तो कोई परवाह मत करो, उत्साह शून्य मत हो, तुम अकेले चल पड़ो। यदि तुम अकेले चल पड़े तो कुछ न कुछ तुम्हारे पीछे चलने वाले अवश्य हो जाएंगे। और कल की सफलता ने उसे प्रमाणित किया। भारतवर्ष के भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति जिनकी आदर भावना है, जो यह हृदय से स्वीकार करते हैं कि सनातन धर्म की जड़ गाय है, वो गाय के रक्षण से ही धर्म का रक्षण होगा, देश का रक्षण, राष्ट्र का रक्षण होगा, इस सच्चाई को जो स्वीकार करते हैं वे सब के सब संगठन अवश्य ही उत्साहपूर्वक इस कार्य में लगेंगे। और हम भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, धर्म मंडप के अधिष्ठात्र देवता भगवान बद्रीनाथ भगवान, रंगनाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान, द्वारिकानाथ और भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि इस 2027 पूरे होने के पहले पहले भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए। और कल संपूर्ण भारतवर्ष के सभी प्रांतों में, सभी क्षेत्रों में, सभी तहसीलों में जिन जिन पूज्य संतों ने, गोभक्तों ने ज्ञापन देकर अपनी गोभक्ति की भावना को गोमाता के चरणों में समर्पित किया है, उन सब गोभक्तों को हम प्रणाम भी करते हैं और साथ ही साथ गोमाता की ओर से, गोवंश की ओर से
उनको खूब खूब शुभाशीर्वाद देते हैं, उनका मंगलाशासन भी करते हैं। हमने कल भी एक बात कही थी, आज पुनः उसका स्मरण कर रहे हैं। गोवध के परमाणु वायुमंडल में व्याप्त हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर वह जा रहे हैं। उस धरती पर हम लोग निवास कर रहे हैं, जो धरती गाय के रक्त से रंजित हो रही है, जो गाय के गोबर गोमूत्र से सुरभित होनी चाहिए थी, जो भारत की धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती गाय की चरण रज से मंडित होनी चाहिए थी, आज वह निरपराध गाय के रक्त से रंजित हो रही है। और उसी धरती पर हम लोग रह रहे हैं, वहाँ का ही अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, उसी वायुमंडल में श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, तो अवश्य ही गोवध के परमाणु हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये गोवध का जो स्वाभाविक पाप हम सबको लग रहा है, उससे बचने का साधन क्या है? उससे बचने का साधन यही है कि हम गाय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, गोव्रती बने, गोरक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना करें, मंत्र का जप स्तोत्र का पाठ गोरक्षा के लिए करें। और ये जो जाति वर्ग संप्रदाय दल पार्टी सबकी भावना से ऊपर उठ कर के जो गो सम्मान आह्वान अभियान का आरंभ भगवत संकल्प से गो माता की कृपा से संतों के माध्यम से किया जा रहा है, इस पूरे पवित्र अनुष्ठान के प्रति आंदोलन के प्रति अपनी समर्पित भावना व्यक्त करें। और हम विश्वास व्यक्त करते हैं बहुत अच्छे लोग शासक के रूप में इस समय देश को प्राप्त हैं। बहुत बड़े बड़े काम जिनको लोग कहते थे कि असंभव हैं, वे भी भगवत कृपा से संभव हुए हैं। तो ये काम क्यों संभव नहीं होगा? अवश्य होगा। गाय तो दूध पिलाती है, पिन्हाती जरूर है, पर पहले बछड़े को रमाना पड़ता है। बछड़ा रमाए नहीं तो गाय दूध नहीं देती, इसलिए सबकी पुकार बहुत जरूरी है। और सहृदय लोग शासन में बैठे हैं, देश में प्रदेश में सर्वत्र, तो उनके हृदय में भी गोरक्षण गो संवर्धन की भावना भगवान स्थिर करें, पुष्ट करें। और सभी भारतीय राष्ट्रीय संगठन पूरी शक्ति लगा करके इस पवित्र अनुष्ठान में जुट जाएं, तो निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात यह है, सिद्धि असिद्धि भगवान के हाथ में है, लेकिन यदि हम हृदय से पूरी ईमानदारी से संकल्प करते हैं और पूरा प्रयत्न करते हैं, तो जब कभी भी हमारा जीवन शेष हो जाएगा और हमें भगवान की सन्निधि में जाना पड़ेगा, उस समय हमें अपनी आँख नीची नहीं करनी पड़ेगी। भगवान पूछेंगे कि तुम भी उस समय धरती पर थे और गोवध हो रहा था, तुमने गोरक्षा के लिए क्या किया? तो हम यदि कुछ भी नहीं करेंगे तो हमको भगवान के सामने अपराधी सिद्ध होना पड़ेगा। हम अपराध मुक्त हों, इसके लिए भी हमारा कर्तव्य है कि गोरक्षा के प्रति भावना व्यक्त करें। माई मेरे श्याम